रात के टाइम सोचो तुम अपने घर में बैठे हो, सब लोग सो रहे हैं, बाहर एकदम साइलेंस, और तभी कोई आवाज आती है, बिल्कुल तुम्हारे अपने किसी क्लोज इंसान की आवाज। बेटा दरवाजा खोलो। तुम्हारी स्पाइन एकदम फ्रीज हो जाती है। तुम दरवाजा खोलने ही वाले हो और फिर तुम्हें एक चीज याद आती है। 90s में कर्नाटक के लोग इसी चीज़ से ना बचने के लिए अपने घर के दरवाजे पर एक अजीब लाइन लिखते थे, नीला बा, मतलब कल आना। लेकिन क्यों और क्या होता था अगर कोई उस आवाज का जवाब दे देता था? अब ये सुनो। इलेक्ट्रिसिटी तो थी, पर विलेज में रात के टाइम सब कुछ पिच ब्लैक होता था। हवा से दरवाजा का क्रीक होना, कुत्तों का भौंकना और छोटी छोटी गलियारों ऑलरेडी एक हॉरर मूवी की वाइब देना। इसी वक्त एक रूमर्स फैलना शुरू हुआ। लोग कहने लगे कि एक इविल स्पिरिट या चुड़ैल रात को घर के बाहर आती है। उसका तरीका सिंपल था, वो तुम्हारे अपनों की आवाज़ कॉपी करती थी, जैसे माँ की आवाज़, बेटा पानी पिला दो, या दोस्त की आवाज़, ओए दरवाज़ा खोल, मैं हूँ। और जो भी इंसान रिप्लाई करता या दरवाज़ा खोलता, उसकी अगले दिन डेड बॉडी मिलती थी। सोचो, एक पूरा गांव रात होते ही लॉक हो जाता था। 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता था। बच्चों को कहा जाता था कि किसी का आवाज का जवाब मत देना। और माँ अपने बच्चों को ब्लैंकेट में लपेट कर सुलाती और चुपके से खुद भी रोती थी, क्योंकि रात को उसके पति या माँ बाप की आवाज़ बाहर से आती थी और लोग सच में मर भी रहे थे। ये फिर डिस्प्रेस हो जाता था बिना किसी ट्रैक के। अभी एक ना ट्रिक इन्वेंट हुई। विलेजर्स ने डिसाइड किया कि दरवाजे पे लिखेंगे नीला बा, मतलब अगर वो भूत आया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कि इंसानों ने उसे कल बुलाया है और वो कल आने के चक्कर में वापस चली जाती। ये ट्रिक ना इतनी वायरल हो गई कि बेंगलुरु के कुछ कॉलोनीज में भी लोग अपने घर के गेट्स पर या वॉल्स पे बड़े बड़े लिखते थे, नीला बा। रात के 12 बजे एक आदमी रमेश थोड़ा ज़्यादा ही दारू पी कर घर आ रहा था। उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा था। अरे रमेश, इधर आ। वो नशे में बोला, अरे कल आना रे। और लोग कहते हैं उस रात वो सेफ बच गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अनजाने में वही लाइन बोल दी जो सब लिख रहे थे, नीला बा। अगली सुबह उसने गांव वालों को ये बताया और सब बोलने लगे। शायद इसी वजह से ये लाइन स्पिरिट को दूर रखती थी। एक और स्टोरी। रात के 12 बजे एक आदमी रमेश थोड़ा ज़्यादा ही दारू पी कर घर आ रहा था। उसने सुना कोई उसे बुला रहा है। अरे रमेश, इधर आ। वो नशे में बोला, अरे कल आना रे। और लोग कहते हैं उस रात वो सेफ बच गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अनजाने में वही लाइन बोल दी जो सब लिख रहे थे, नीला बा। अगली सुबह उसने गांव वालों को ये बताया और सब बोलने लगे। शायद इसी वजह से ये लाइन स्पिरिट को दूर रखती है। बेंगलुरु की एक कॉलोनी में चार दोस्त रात को टेरेस पर बैठकर बातें कर रहे थे। सडनली उन्हें नीचे से एक लड़की की आवाज़ आई, भैया पानी चाहिए। सब कंफ्यूज हो गए। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ बार बार रिपीट होती रही। एक दोस्त ने ना हिम्मत करके कौन है बोला, और बस अगले दिन सुबह टेरेस पर उस दोस्त का
जूठा मिला, पर वो लड़का खुद गायब था। बाकी 3 दोस्त ने कसम खा ली कि कभी भी रात को किसी की आवाज़ का जवाब नहीं देंगे। इस तरह के केस से ना नीले बाघ का फियर पूरे स्टेट में न स्पेंड हो गया। अभी भी कर्नाटक के कुछ पुराने विलेजेस में घरों के गेट्स पे द फेडेक चालाक से ये लिखा जाता है या लिखा हुआ मिल जाता है। बेंगलुरु के रेस्टोरेंट ने इसे अपने थीम में डाल दिया है। हॉलीवुड पार्टीज में नीले बाघ नाइट्स होती है और नेटफ्लिक्स ने इसे अपनी हॉरर स्टोरीज में मेंशन किया है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ रूमर्स था या सच। पुलिस के पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन लोग इतना कन्विंस थे कि हर घर अपना प्रोटेक्शन लिखता था। और सोचो, अगर तुम एक टूरिस्ट हो उस टाइम पे और रात को एक गांव से गुजरते हो और हर दरवाजे पे एक ही लाइन लिखी दिखे, नीले बा, क्या तुम उस रात चैन से सो पाओगे? और ये थी कर्नाटक की सबसे क्रीपी अर्बन लेजेंड, नीले बा। अगली बार रात को अगर तुम्हें अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर की आवाज़ आए तो सोचो 2 बार और शायद बस कह दो, नीले बा कल आना।